खाला कहने लगी कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या हुआ, तो वो बोले कि तुम्हारे खालू साहिब बाहर शहर गए हुए हैं। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है और छोटी बेटी अपनी दादी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 4 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालिदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि अरसलान बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, बुर्श और एक नावल उठा लिया। खाला ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो अरसलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बड़े बेडरूम में ले गई। वहां उनका छोटा बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सो जाना। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपना नावल खोला और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपनी बेटी को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हुआ आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला, लेकिन वो ना माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन मेरी तरफ मुड़े और मुझसे लिपट गई। उनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। खाला ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोले कि तुम मेरे राजा हो, आज रात तो मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी सांस तेज हो रही थी और उनका नरम जिस्म मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठी। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सहन में एक बलि बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोल कर सो जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पुतली चादर निकाली और मुझे दी कि उसे लपेट कर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगे कि मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक बहुत पुतली और शफाफ नाइट पहन रखी थी जो शायद खालू साहिब लाई होंगी। नाइट सफ़ेद रंग की थी और इसमें से खाला का पूरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो नाइट को भी गीला कर रहा था। उनकी नाइट जिस्म से चिपक गई थी और उनकी खूबसूरत जिस्म की हर लाइन वाज़े नजर आ रही थी। मैंने शर्माती हुई नज़र झुका ली। खाला बिस्तर पर आकर लेटे तो उनके बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लुटाने को कहा। खुद वो बिल्कुल बीच में सीधी लेट गई। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब खाला की आंखें बंद थी, लेकिन उनका एक हाथ मेरी बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाजें आईं। खाला ने फौरन करवट ली और मुझसे बिल्कुल चिंप गई। उनका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मैंने उन्हें गले लगा कर तसल्ली दी।
खाला ने बड़ी नर्म आवाज में कहा कि अरसलान बेटा तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज आई तो खाला ने मुझे इतना करीब खींच लिया कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। उनकी शफाफ नाइट और मेरी पुतली चादर के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। उनके गीले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे और उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि खाला डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोले कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। इनकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। फिर उन्होंने अपना एक पाँव मेरे पाँव पर रख दिया और मुझे और भी करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी जिसमें खाला का जिस्म और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनकी नाइट के ऊपर से उनकी छातियों की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शर्म से नजर फेर ली लेकिन खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और बोले कि देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। उनका दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए उनके बालों में हाथ फेरा। खाला ने आंखें बंद कर लें और मेरे गले में चेहरा छुपा लिया। बाहर की आवाजें अब बंद हो गई थी लेकिन खाला अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उनका जिस्म अब पहले से ज्यादा गर्म हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी डर लग रहा है तो वो बोले कि अब डर तो कम हो गया है लेकिन तुम मुझे छोड़ मत देना। फिर उन्होंने मुझे इतना करीब खींचा कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे में घुल मिल गए। उनकी नर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थी। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। खाला ने आहिस्ता सी मेरा नाम लिया और बोले कि अरसलान तुम मेरी बहुत करीब हो। चौथी बार जब रात गहरी हो गई तो खाला ने मुझे बिल्कुल अपने ऊपर खींच लिया। उनकी शफाफ नाइट अब मुकम्मल तौर पर गीले बालों की वजह से जिस्म से चिपक चुकी थी। उन्होंने अपनी दोनों बाहें मेरे गिर्द लपेट ले और बोले कि आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खाला बोले कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। उनका जिस्म अब बहुत ज्यादा गर्म था और वो मुसलसल मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके बालों को छुआ तो वो मुस्करा दे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे चूमने लगे। उनकी उंगलियां मेरे जिस्म पर फिसल रही थी। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। खाला ने मेरा नाम लेकर कहा कि अरसलान तुम बहुत प्यारे हो। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ कमरे में हमारी सांसों की आवाज थी। खाला ने मुझे बताया कि तुम आज रात से मेरे राजदार हो। मैंने उन्हें करीब खींचा और उनकी गली में चेहरा छुपा लिया। उनका जिस्म मेरे जिस्म से बिल्कुल मिल गया था। खाला ने आंखें बंद करके मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी नर्म रानों ने मेरे जिस्म को घेर लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और खाला की गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उनकी उंगलियां मेरे जिस्म पर नाजुक हरकतें कर रही थी। मैंने उनकी कमर को थाम लिया और उन्हें मजीद करीब किया। खाला की आवाज में अब लज्जत भरी हुई थी। वो बार बार मेरा नाम लेती और मुझे अपना राजा कहती। हमारा यह कुर्ब रात भर जारी रहा। बाहर की गली बिल्कुल खामोश थी लेकिन अंदर कमरे में हमारी दुनिया गर्म और पुरजोश थी। खाला ने मुझे सिखाया कि औरत को कैसे खुश किया जाए। उनकी नरम जिस्म की गर्मी मुझे भी मुतासिर कर रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो खाला ने मुझे जगाने की कोशिश की लेकिन मैं उनकी बाहों में ही सो गया था। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में कहा कि अरसलान बेटा अब सुबह हो रही है, उठो। लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी। उन्होंने मुझे चूमा और बोले कि आज रात तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी, अब तुम मेरे सबसे करीब हो। उनके चेहरे पर एक शर्माती सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले कि ये रात हमारा राज रहेगा। मैंने हाँ में सर हिलाया।
خالہ